वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आने वाला है और बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने 3 वीडियो बनाया आपके लिए। एक वीडियो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हल करना, जो 8 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक हमने लिया था कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाए, इस पर भी 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा लेक्चर जो था वो व्यवरोधों के अंतर्गत यानी लीनियर प्रोग्रामिंग पर क्वेश्चन थे, जो 8 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। इस तरह से हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है और अगर तीनों में से एक एक क्वेश्चन आ गया तो आपका 8 तिहाई 24 नंबर। अगर उस पर कुछ छोटे क्वेश्चन भी आ गए तो समझिए कि 24 नंबर से लेकर के 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का है, मगर शर्त है कि उसके सारे सवालों को, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ करके आप उसको सॉल्व करें, आगे बढ़ें। उसी सिलसिले में आज मैं इस सीरीज़ का चौथा पार्ट यानी चौथी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो इंटीग्रेशन पर आधारित है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें वक्र दिए रहते हैं, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, परवलय y² = 4x और परवलय x² = 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2014 यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। फिर इसी से मिलता जुलता यहाँ 4ax है, यहाँ परवलय y² = 4x है, यहाँ x² = 4ay है, यहाँ x² = 4y है, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आप देखिए 2015, 17, 18 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल तरीका एक ही है लगाने का। फिर तीसरा देखिए आप, ये भी ऐसे ही है, पहला, दूसरा, तीसरा। दो परवलयों y = x² तथा x = y² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2023 में पूछा गया है। फिर x = 0, x = पाई के मध्य वक्र y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2015 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन 8 नंबर के हैं। फिर y² = 4ax, x² = 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2013 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। चौथा थोड़ा डिफर है। फिर छठा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32, रेखा y = x तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया क्वेश्चन 14 में, 18 में, 19 में और 20 में पूछा गया। फिर परवलय y² = 4ax तथा नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया 2016 में, 19 में, 22 में। फिर वृत्त x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग रेखा y = x तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 XA में। फिर दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2023 में पूछा गया है। फिर वक्र x² = 4y यानी परवलय है और रेखा x = 4y - 2, ये 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। फिर वक्र x² = y और रेखा y = x + 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका ईयर नहीं लिख पाए हैं, बहरहाल ये भी कई साल पूछा गया। अब देखिए, मैं तो सारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन, इसका आंसर ये है 16/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 16/3 AB² यूनिट या वर्ग इकाई।
इसका 4 पाई, इसका 8/3a², इसका π/2, इसका πab, इसका 9/8 वर्ग इकाई, इसका 9/2 वर्ग इकाई। हमने आंसर लिख दिया है। आपका काम क्या है, पहले हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप करते जाइए। इससे क्या होगा, आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में बिल्कुल आप अश्योर हो जाएंगे कि इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। परवलय जो दिया हुआ है, दिए गए परवलय क्या है, पहला y² = 4ax, x² = 4ay। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। दो परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, दोनों परवलय कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, तो इनका हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल तरीके से 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x = y²/4a। x = क्या हो जाएगा, y²/4a। किस में रखेंगे इस x की वैल्यू को, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, x² = 4ay। अब x की वैल्यू यही पुट कर देंगे। x = क्या है, y²/4a, y²/4a। x स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, = 4ay। क्लियर? y² का होल स्क्वायर y⁴ हो जाएगा। अब 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा 16a² = 4ay। बात क्लियर है? 16 से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा y⁴ = 16 चौके 64, a² × a y। इसको बाईं तरफ यानी पक्षांतर कर लेंगे तो y⁴ - 64 a³ y = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y⁴ है, यहाँ y है तो y कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा y³ - 64 a³ = 0। अब y × दिस = 0, इसका मतलब या तो y = 0 या a = 0, इसका मतलब हुआ, इसलिए y = 0 या y³ - 64 a³ = 0। अब y³ - 64 a³ = 0 का मतलब क्या हुआ, y³ = 64 a³ 64 a³, देयरफॉर y = आ गया, इसका घनमूल निकालेंगे यानी क्यूब रूट निकालेंगे, हो जाएगा 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4a। अब y = 2, y = 0 भी आ रहा है, इसलिए y = 0, 4a। अब y = 0 एक बार रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, फिर y = 4a रखेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस को मिटा दे रहा हूँ। अब y की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 4a, तो y की वैल्यू अब यहाँ इसमें रखेंगे 2 में। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले y = 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर y बराबर 4a रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 4a यानी 16 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4a आ जाएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 0 आ गया, 4a आ गया। यानी इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु, इसलिए 1 तथा 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु बराबर जो हो गया 0 0 तथा 4a आ गया। क्लियर? अब अरवले मीन्स होता है पैराबोला। पैराबोला आप 11वीं क्लास में पैराबोला के बारे में डिटेल पढ़ चुके हो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो सर्किल यानी वृत्त, पैराबोला यानी परवलय, एलिप्स दीर्घवृत्त, हाइपरबोला यानी अतिपरवलय। इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाओगे। ठीक है? अगर नहीं आपका 11वीं क्लास में नहीं क्लियर था कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ जो कुछ बता रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पैराबोला जाहिर सी बात है 2 बिंदुओं पे काट रहे हैं, तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है इसका शीर्ष 0 0 होता है और मुंह जो होता है x अक्ष की तरफ खुला रहता है। अब मैं फिगर बना रहा हूँ। x x डैश y y डैश ये ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु 0 0 यानी मूल बिंदु 0 0 है। तो पैराबोला हमारा जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है वो इस तरह बनेगा। ऐसे बनेगा। ये हमारा हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये y अक्ष पर बनेगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा यानी ऐसे, मूल बिंदु से ऊपर जाएगा ऐसे। यही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला और यहाँ मूल बिंदु पे कर रहे हैं। इसका नाम a डाल देंगे, ठीक है? और यहाँ पर तो ये मूल बिंदु है ही है, तो बिंदु a पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही एरिया निकालना है, यही वाला दोनों के बीच, इसी को पूछ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिया। एक प्रतिच्छेद बिंदु a हो गया 0 0 और दूसरा हो गया 4a कामा 4a। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये रेखा y अक्ष, रेखा x अक्ष, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब डालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु 4a तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 4a हो जाएगी। इसका नाम डाल देंगे b। ये दूरी 4a और ये भी दूरी 4 हो जाएगी, और इसका समीकरण जो हो जाएगा y अक्ष का x बराबर 0, और इसका समीकरण जो हो जाएगा x इक्वल टू 4a हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि आप जानते हो y अक्ष के समांतर k दूरी पर x इक्वल टू k होता है। यहाँ y अक्ष के समांतर 4a दूरी पर रेखा AB है, इसलिए इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4a। ये 4a है तो x इक्वल टू 4a। ये डिस्टेंस OB जितना रहेगी वही उसका समीकरण हो जाएगा, x इक्वल टू। अगर ये 3a होता तो x इक्वल टू 3a, अगर ये a होता तो x इक्वल टू a लिखते हैं। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि ये लिमिट का काम करेगी। ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी, यही लिमिट ही में वो गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यही 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका सलूशन बहुत छोटा होता है, और जैसे इनवर्स निकालना हो तो बहुत लेंदी होता है कैलकुलेशन। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करना हो
वो भी बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, मगर ये छोटा होता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये वक्र जो है यानी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे तो इसके बीच, इस अक्ष के बीच, इसके बीच घेरा क्षेत्रफल, यानी हम ये पूरा निकाल लें। देखें, अच्छा इसका और चीज़ है, इसका नाम डाल दे रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है, यहाँ पर ए बी हो गया, इसको c डाल दे रहे हैं, और इसका नाम हम डाल दे रहे हैं d डाल दे रहे हैं। तो हमको एरिया जो निकालना है ACODA का एरिया निकालना है। AC गौर से देखिए, ACODA के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी ACOBA में से ADOBA घटा देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन का उपयोग भी किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जो ये क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं, ये एरिया जो होगी किसके द्वारा होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू 4a और x इक्वल टू 0, और ये रेखा जो x अक्ष है इसके बीच घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ACODA का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। दिस इज इक्वल टू, अब ACOBA निकालेंगे, ACOBA का क्षेत्रफल माइनस ADOB का क्षेत्रफल, इसको माइनस करेंगे। तो मैं देखिए इसको कर दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला जो है इसके लिए वक्र क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax यानी 2 रूट ax। ये वाला है, ये है, ये वक्र हमारा क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay implies that y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसके लिए वक्र क्या है, y इक्वल टू 2 रूट ax, इंटीग्रेशन और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 4a, 0 टू 4a और 2 रूट ax, 2 रूट ax dx माइनस इंटीग्रेशन, इसकी भी लिमिट हो जाएगी वही 0 टू 4a, और वक्र हमारा है x स्क्वायर अपान y इक्वल टू x स्क्वायर अपान 4a y dx यानी x स्क्वायर अपान 4a dx। इसी को इंटीग्रेट कर लेना, डिफरेंट इंटीग्रल है। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दो कांस्टेंट है और रूट a भी कांस्टेंट है, तो 2 रूट a बाहर ले लेंगे, 2 रूट a बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन 0 टू 4a, यहाँ बचा रूट x dx, और रूट x क्या हो जाएगा, x पर 1/2 यानी x पर 3/2 लिख दे रहे हैं अभी। अच्छा, रूट x dx और माइनस 0 टू 4a, यहाँ पर 1/4a कॉमन ले लेंगे, 1/4a कॉमन ले लिया तो हो गया x स्क्वायर dx। बात क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 रूट a, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x पर 3/2 टोटल अपान 3/2, ठीक है, और माइनस 1/4a,
इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू द पावर 3/3 आ गया। और लिमिट क्या है 0 to 4a 0 to 4a। अब देखिए ये 3/2 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 3/2 नीचे ले लेंगे बाहर तो हो जाएगा ये 2/3 बन जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 4√a/3। यहाँ पर बचा x पर 3/2, लिमिट है 0 to 4a माइनस, ऐसे इस 3 को बाहर ले लेंगे 1/12a हो जाएगा, 1/12a हो जाएगा। यहाँ पर x³ और 0 to 4a इज इक्वल टू 4√a/3। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह पर 4a रखेंगे तो 4a to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, तो 0 पर पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/12a। ऐसे ही x की जगह पर 4a रखेंगे तो 4a to the power क्यूब माइनस 0 पर क्यूब, तो क्यूब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो दिस इज इक्वल टू 4√a/3, 4√a/3, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। अब a का क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, यानी 64a क्यूब क्या आया 64a क्यूब पर 1/2 यानी वर्गमूल, और माइनस 1/12a क्या हो जाएगा इंटू 4 चौके 16 चौके 64 a क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4√a/3, 64 का वर्गमूल 1/2 का मतलब वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो 8 हो जाएगा। अब a² इंटू a लिखेंगे तो 64a² का 8a हो जाएगा, इंटू a का वर्गमूल √a ही रहेगा, और माइनस 64a³/12a। दिस इज इक्वल टू, अब देखो √a इंटू √a हो जाएगा, और फिर a इंटू a इक्वल टू a² हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 और 4 इंटू 8 32, 32a²/3, और माइनस यहाँ पर 4 3 12 यानी 16/16 यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा तो 16a²/3। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में से a न्यूमरेटर घट जाएगा, तो 32 माइनस 16 इक्वल टू 16a², 16a²/3 वर्ग इकाई। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि वक्र y² इक्वल टू 4ax, वक्र पूछा जाए चाहे परवलय पूछा जाए वो बात एक ही है, क्योंकि परवलय भी वक्र है। तो परवलय y² इक्वल टू 4ax था, परवलय x² इक्वल टू 4ay के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यही है जो ऐसे खींची गई है, जो ये दिखाई दे रहा है आपका ये वाला पोर्शन, इसी का हमने एक एरिया, इसी का एरिया निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करिए और बाकी क्वेश्चन का भी सलूशन करिए। अगर उसका आंसर नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिए।